कोशिश होगी बेकार, अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश भर में चुनाव का माहौल है, जिसमें राजनेता से लेकर बॉलीवुड सितारे भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कंगना रनौत, मनोज तिवारी, रामायण में भगवान राम का किरदार निभा चुके अरुण गोविल, हेमा मालिनी, रवि किशन, दिनेश लाल उर्फ निरहुआ जैसे सितारे शामिल हैं। ये सभी सितारे जिस भी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई नेता चुनावी मैदान में खड़ा है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्या हो जब एक सीट पर नेता और सितारे के बीच लड़ाई ना हो, बल्कि बॉलीवुड के दो सितारों के बीच लड़ाई हो? तब मुकाबला कैसा होता होगा? आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का, और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे बॉलीवुड के दो दिग्गज सितारे राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा जब चुनावी मैदान में उतरे थे तो कैसा रहा था उनके बीच चुनावी मुकाबला। ये बात है साल 1992 के लोकसभा चुनाव की। इस चुनाव में एक ही सीट पर राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा आमने सामने थे। ये सीट थी नई दिल्ली लोकसभा सीट। हाई प्रोफाइल माने जाने वाली इस सीट पर सभी की नजरें इसलिए भी टिक गई थी क्योंकि इस सीट पर पहली बार दो सितारे चुनाव लड़ रहे थे, बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना। शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, जबकि राजेश खन्ना ने ठीक एक साल पहले इसी सीट पर चुनाव लड़ चुके थे। राजेश खन्ना के लिए इस सीट पर चुनाव जीतना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि पिछले चुनाव में राजेश खन्ना की इसी सीट से हार हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्मी सितारा होने के बाद भी चुनाव हार जाने से वो शर्मिंदा थे। दरअसल 1991 के लोकसभा चुनाव में राजेश खन्ना और लाल कृष्ण आडवाणी के बीच इसी नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनावी मुकाबला हुआ था। राजेश खन्ना कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, वहीं लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के टिकट पर। इस चुनाव में दिन भर की वोट्स के काउंटिंग के दौरान राजेश खन्ना ही आगे चल रहे थे, लेकिन शाम होते होते राजेश खन्ना की हार हो जाती है और लाल कृष्ण आडवाणी जीत जाते हैं। बताया जाता है कि दोनों के बीच बिल्कुल कड़ा मुकाबला होता है। राजेश खन्ना लाल कृष्ण आडवाणी से 1589 के वोटों के अंतर से हार गए थे। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी इस सीट से ज्यादा दिनों तक सांसद नहीं रह पाते हैं। कारण था उनकी रथ यात्रा। अयोध्या में राम मंदिर बने इसके पक्ष में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की थी तो उन्हें आगे चलकर गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद बीजेपी जवाबी कार्रवाई करते हुए केंद्र की वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लेती है, जिससे उनकी सरकार गिर जाती है। इधर इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता है। कांग्रेस पार्टी के समर्थन से चंद्रशेखर सिंह की केंद्र सरकार बनती है। हालांकि ये सरकार भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती है और इसके बाद मध्यावधि चुनाव होते हैं। जानकारी के मुताबिक इस मध्यावधि चुनाव में फिर से नई दिल्ली लोकसभा सीट पर सभी की नजरें टिकी होती है, क्योंकि इस बार इस सीट पर नेता और सितारे के बीच नहीं बल्कि दो सितारों के बीच चुनावी जंग होने वाली थी। इस बार बीजेपी की ओर से इस सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा थे, वहीं कांग्रेस की ओर से राजेश खन्ना पर दोबारा भरोसा जताया गया था। पिछले चुनाव में राजेश खन्ना की जीत होते होते हार में बदल गई थी, इसलिए इस मध्यावधि चुनाव में राजेश खन्ना के लिए चुनाव जीतना सबसे जरूरी हो गया था। यही कारण था कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए जी जान लगा दी थी। चुनावी रैलियां, रोड शो, भाषण सब कुछ किया गया था ताकि वो अपने कैडर वोटर्स को लुभा सके। आपको बता दें कि फिल्मी दुनिया में शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना के संबंध बहुत ही अच्छे थे, लेकिन इस चुनावी दुनिया में दोनों ही चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। बताया जाता है कि राजेश खन्ना ने इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी फैमिली से भी चुनाव प्रचार करवाया था। उनकी पत्नी डिंपल कम्पाड़िया और बेटी ट्विंकल खन्ना ने भी चुनाव प्रचार किए थे। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा की भी फैन फॉलोइंग अच्छी थी। यही कारण था कि दोनों ही उम्मीदवारों की रैली या जनसभा में खचाखच भीड़ होती थी। हालांकि भले ही पिछले चुनाव में राजेश खन्ना की लाल कृष्ण आडवाणी के सामने हार हो गई थी, लेकिन इस मध्यावधि चुनाव में उनकी जीत होती है। जानकारी के मुताबिक राजेश खन्ना ने करीब 27,000 के वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा को अपने पहले ही चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना के बीच काफी गहरी दोस्ती थी। राजेश खन्ना चाहते थे कि शत्रुघ्न सिन्हा इस चुनाव को नहीं लड़े। चुनाव से पहले दोनों सितारों ने कई बार मुलाकात भी की थी, लेकिन कोई भी चुनाव लड़ने के फैसले से पीछे नहीं हटता है। यही कारण था कि इस चुनाव के बाद शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना के बीच की गहरी दोस्ती टूट जाती है। राजेश खन्ना चुनाव तो जीत गए थे, लेकिन दोस्ती में वो हार गए थे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही रोचक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहिए किस्सा लोकतंत्र का।